Hello students, welcome to class 1. Let's start the very first chapter, division. In this chapter, we are going to learn about formation of two-digit numbers using tens and ones, place value, expanded form and short form, comparison of two-digit numbers, ascending and descending order. Let's start the chapter. Count the different kinds of animals and write their numbers and number names. One has been done for you. यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स की भी इमेजेस दे रखी है, एनिमल्स की भी पिक्चर्स दे रखी हैं। आपको काउंट करने हैं उन एनिमल्स, इस पिक्चर में कितने एनिमल्स हैं और उनका नंबर और नंबर नेम यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज जिराफ, यहाँ पर उन्होंने जिराफ का बता रखा है काउंट करके 1 2 3 4, देयर आर 4 जिराफ्स। तो यहाँ पर उन्होंने नंबर लिखा है 4 और नंबर नेम उसका लिखा है FOUR 4। सिमिलरली अब हम किसका करेंगे, बर्ड या स्पैरो को काउंट करेंगे। पिक्चर में कितनी बर्ड या स्पैरो है, 1 2 3 4 5 6 and 7 8. There are 8 sparrows in the picture. So we will write here 8. और यहाँ पे हम 8 का नंबर नेम लिखेंगे EYGHT 8. दिस इज रैबिट। अब हम रैबिट काउंट करेंगे। पिक्चर में कितने रैबिट्स हैं, 1 2 3 4 and 5. देयर आर 5 रैबिट्स इन द पिक्चर, सो वी विल राइट हेयर 5। और 5 की हम नंबर नेम लिखेंगे FIVE 5। लास्ट है लायन। हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द पिक्चर, 1 2 and 3. There are 3 lions in the picture, so we will write here 3. THREE. A number with 2 digit is a 2-digit number. कोई भी नंबर जिसमें दो डिजिट्स होती हैं उसको हम 2-digit नंबर कहते हैं। In any 2-digit number, the first place from the right side is called ones or unit place, and the second place from the right side is called tens place. कोई भी नंबर जिसमें जो फर्स्ट प्लेस है इसको हम कहते हैं, राइट साइड से अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं ये डिजिट किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे या फिर यूनिट प्लेस पे। ऐसे ही जो सेकेंड डिजिट है फ्रॉम द राइट साइड, इसको हम कहते हैं ये टेंस प्लेस पे है। इस तरीके से यूनिट और टेंस को मिला के एक 2-digit नंबर फॉर्म होता है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Fill in the blanks. In 72, the digit 7 is in the 72 में 72 एक 2-digit नंबर है, इसमें 7 डिजिट किस पे है, टेंस पे। So we will write here digit 7 is in the tens place. Similarly 43 में 4 किस नंबर पे है, 4 is also at the tens place. In 46, the digit 6 is in the place. 46 में 6 डिजिट किस पे है, वंस पे। So we will write here ones or unit place. In 17, the digit 7 is in the 17 में 7 डिजिट किस पे है, वंस प्लेस। तो हम यहाँ पर वंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म 2 डिफरेंट 2-digit नंबर्स विद। यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स दे रखी हैं, इनसे हमें 2 डिफरेंट 2-digit नंबर बनाने हैं। जब हमारे पास 2 डिजिट दी होती हैं तो उससे हम कितने मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं, ऑब्वियसली हम उससे 2 ही नंबर बना सकते हैं, उन दोनों को ऑल्टरनेट लिखकर, जैसे एक के बाद एक लिखकर या दूसरे को पहले वाले से पहले लिखकर। जैसे यहाँ पर 6 and 3, इससे एक नंबर क्या बनेगा, 63, और दूसरा नंबर क्या बन सकता है, 36। 48 में एक नंबर बनेगा 48, और उसके बाद हम 4 से पहले जब 8 लिख देंगे, 8 विल बिकम 84। 91 and 19, हम यूनिट और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे और फिर हमारे नया नंबर फॉर्म हो जाएगा। 5 and 7 मेक्स 57, और इससे जो दूसरा नंबर बनेगा वो है 75। देन 74 और 47।
Similarly 85 and 58, 89 and 98. ऐसे हमने डिजिट्स को इंटरचेंज करके 2 डिजिट से 2 डिजिट नंबर बनाए हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग टेंस एंड वंस. अब टेंस और वंस को यूज करके हम 2 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हैं. जैसे ये एक स्क्वायर है, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, इसमें 9 ब्लॉक्स हैं एंड दिस इज 1 ब्लॉक. 9 + 1 मेक्स 10. तो यहां पर ये एक 1 डिजिट नंबर है और ये एक 1 डिजिट नंबर है. इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, एक 2 डिजिट नंबर. 10 इज अ 2 डिजिट नंबर. 9 वंस एंड 1 1 इज इक्वल टू 10 वंस और 1 10. और 10 वंस को हम क्या कह सकते हैं, 1 10 भी कह सकते हैं. रिमेंबर 1 10 और प्लस 2 वंस, 1 10 और 2 वंस मिला के कितना बन जाएगा, 12. क्योंकि हम यहाँ पर 10th डिजिट पे 1 लिखेंगे और 1st डिजिट के नीचे 1st प्लेस के नीचे 2 लिखेंगे, सो इट विल बिकम 12. सिमिलरली जब हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये 1 and 2, दिस इज 20 वंस और ये 8 वंस, 20 + 8. तो इसका मतलब 20 वंस का मतलब हमारे कितने हो गए, 2 10s हो गए. क्योंकि 20 वंस में 10 10s का मतलब 10 वंस का मतलब क्या होता है, 1 10. 10 वंस का मतलब क्या हुआ, 1 10. तो ऐसे ही 20 वंस का मतलब क्या हो गया, 2 10s. ऐसे ही हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8 वंस. जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया इट विल बिकम 28. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फॉर्म द नंबर्स फ्रॉम द टेंस एंड वंस. पहले हम इसको काउंट करेंगे, दीज आर 10 इन नंबर. तो कितना हुआ, 1 10. एंड इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज 15. So the number form is 15. B में आप देखेंगे 2 ब्लॉक्स हैं, 10 10, 2 स्ट्रिप्स हैं 10 10 ब्लॉक्स की. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 10s एंड अगेन वी विल काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देयर आर 9 वंस. सो जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा 29. पार्ट सी, कितने यहाँ पर कितने स्ट्रिप्स हैं 10 10 ब्लॉक्स की, 1 2 3 एंड 4. तो इट विल बिकम 4 10s. और यहाँ पर वंस कितने हैं, 6. तो यहाँ पे आ जाएगा 46. तो जो नंबर फॉर्म हुआ दैट इज 46. लेट्स स्टार्ट प्लेस वैल्यू. Place value is the value of a digit in a number at ones place, tens place, etc. How tens place and ones place make the value of the digit? प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, एक कोई भी हम डिजिट ले लेते हैं. अगर मान लीजिए हमने 56 डिजिट ली तो उसकी प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये यूनिट प्लेस पे है या वंस प्लेस पे है. और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये टेंस प्लेस पे है. अब हम सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू फॉर्म कैसे होती है. यहां पर 3 टेंस हैं और 4 वंस. सो जो नंबर फॉर्म हुआ है वो है 34. 4 की प्लेस वैल्यू एट वंस प्लेस मतलब 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4. ऐसे ही 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 कौन से प्लेस पे है, टेंस पे. तो वी विल मल्टीप्लाई 3 विथ टेंस. तो प्लेस वैल्यू 3 की क्या होगी, 30. इस तरीके से प्लेस वैल्यू फॉर्म होती है. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. 36. यहाँ पर 6 किस पे है, यूनिट्स प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे. और 3 टेंस प्लेस पे है, सो वी विल राइट हियर 30. यहाँ पे अब हमें 29 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. 9 की प्लेस वैल्यू विल बी 1 × 9 इज इक्वल टू 9 एंड 2 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो हम
इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ऐसे ही 75 में हम 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी 5, और 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हम उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 70। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द नंबर्स फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू दे रखी है, उससे हमें नंबर फॉर्म करना है। प्लेस वैल्यू जो यूनिट डिजिट पे है वी विल राइट है 7, और यहाँ पर टेंस पे है 8 डिजिट, तो हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, वी विल ओनली राइट 8 क्योंकि ये टेंस डिजिट पे है। तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 87। यहाँ पर प्लेस वैल्यू डिजिट जो 1 यूनिट्स प्लेस पे है वो है 1 और टेंस पे है 60, सो वी विल नॉट राइट 0, वी विल ओनली राइट 6। जो नंबर बनेगा वो बनेगा 61। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें नंबर दे रखा है पर हमें प्लेस वैल्यू किसकी लिखनी है, जो डिजिट बॉक्स में दे रखी है। जैसे बी पार्ट 25 में 5 हमें बॉक्स में दे रखा है, तो 5 किस पे है, 5 वंस प्लेस पे है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 5 वंस इज इक्वल टू 5। सी पार्ट 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 टेंस प्लेस पे है, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8 टेंस, और 8 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, 80। सिमिलरली हम यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू होगी 110, तो उसको हम लिखेंगे 10। 4 की प्लेस वैल्यू विल बी 4 टेंस, so it will become 40, and 5 की place value will be 5 tenths, it will become 50. Next we are going to learn about to show the place value on the abacus. अब हम abacus जो होता है उस पर place value कैसे show करेंगे। We can show 2 digit numbers on an abacus having 2 rods fixed to its base. एक बेस होता है, उस पे हम जब 2 रॉड्स फिक्स कर देते हैं तो हमारा अबैकस बन जाता है। ईच रॉड स्टैंड्स फॉर अ प्लेस। जो भी हम रॉड फिक्स करते हैं उसकी एक प्लेस, यानी ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। द रॉड ऑन द राइट शोज द वंस प्लेस एंड द रॉड ऑन द लेफ्ट शोज द टेंस प्लेस, जैसे इन्होंने यहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ है। 3 beads on the left rod show 3 tens। अगर इस रॉड में जो लेफ्ट पे रॉड है उसमें 3 बीड्स हैं तो इसका मतलब है 3 टेंस, दैट मीन्स 30। या फिर हम लिख सकते हैं 3 टेंस। और 2 beads on the right rod show 2 ones, और यहाँ पे 2 beads हैं तो इट विल शो 2 ones, तो जो नंबर फॉर्म होगा दैट विल बी 32। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, one has been done for us. We will start with the second. Count the number of blue beads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we will write 7 at the units place and 1, 2, 3, 4. 4 at the tens place. ऐसे ही ये काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is 2. जब टेंस पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं होती है, वी विल राइट nothing here and we will write on the only the digit at the units place. It will become 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, it is 6 and tens पे सिर्फ एक ही beads है तो we will write 16. Second question is draw beads on the abacus to show the numbers one has been done for you. यहाँ पर हमें नंबर दे रखा है और उसके हिसाब से हमें इस रॉड्स पे बीड्स बनानी है। फर्स्ट वन द नंबर इज 19। 19 में वंस पे कितने डिजिट है 9, सो वी विल ड्रॉ 9 बीड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर टेंस में सिर्फ एक है तो हम यहाँ पे एक बीड बना देंगे। सेकेंड इज 32, तो वंस प्लेस पे हम 2 बीड्स बनाएंगे और टेंस प्लेस पे हम 3 बीड्स बनाएंगे। देन 46 में वंस पे हम 6 बीड्स बनाएंगे और टेंस पे 4 बीड्स बनाएंगे। 15 में वी विल ड्रॉ 5 बीड्स एट द वंस प्लेस एंड 1 बीड एट द टेंस प्लेस।
expanded form and short form. Numbers in expanded form. Expanded form मतलब जब हम जो भी डिजिट्स है उनको जब हम टेंस और वंस उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से एक्सपैंड करके लिखते हैं उसको हम कहते हैं नंबर इज रिटन इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. और शॉर्ट फॉर्म जब हमें एक्सपैंडेड वैल्यू कुछ दे रखी होती है उसको हम प्लेस वैल्यू हटाकर और नंबर को कंबाइन करके लिखते हैं उसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म. इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट 26 इज इक्वल टू 2 10s प्लस 6 1s. एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 26 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 10s डिजिट पे है और 6 1s प्लेस पे है, तो वी विल राइट है 2 10s एंड 6 1s. और इसको जब हम नंबर्स में लिखेंगे वी विल राइट इट एज 20 प्लस 6. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. 64 को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे वर्ड्स में 60 प्लस 4. 60 का मतलब क्या हुआ 6 10s एंड 4 का मतलब हुआ 4 1s, क्योंकि 4 यूनिट प्लेस पे है और 6 10s प्लेस पे है. और इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 60 प्लस 4. अगर आप नंबर नेम से भी देखेंगे तो 60 आप कैसे लिखेंगे, हाउ 60 इज रिटन इन नंबर्स, तो 60 ऐसे लिखा जाएगा. तो इससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आप एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. C is 59, so we will write here 50 plus 9. 50 का मतलब 5 10s plus 9 1s. 50 को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे 50 प्लस 9, तो इस ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा जाएगा. नेक्स्ट इज 82. सिमिलरली वी विल राइट 80 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 10s प्लस 2 1s. दिस विल बी 80 प्लस 9. इस तरीके से आप बाकी दो पार्ट्स भी करेंगे. नाउ हाउ टू राइट नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर हमें दे रखा है 5 10s और 2 1s, जब हमें इन दोनों को मिला के लिखना है तो हम कैसे एक नंबर फॉर्म करेंगे 52, जिसमें t इज रिटन एट 1s प्लेस एंड 5 इज रिटन एट 10s प्लेस. 2 10s प्लस 0 1s इज रिटन एज 20. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. 2 10s एंड 9 1s, इसको हम सिंपली कैसे लिखेंगे 29. 8 10s एंड 2 1s विल बी रिटन एज 82. 3 10s एंड 0 1s, क्योंकि 1s पे सिर्फ 0 है तो वी विल राइट है 0. ऐसे ही यहां पर हम लिखेंगे 7 10s प्लस 0 1 इज 70. 4 10s एंड 6 1 इज 46. 9 10s एंड 9 1s इज 99. ऐसे ही आप बाकी के पार्ट्स करेंगे. कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. अब 2 डिजिट नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं. कंपैरिजन मतलब कि कौन सा डिजिट बड़ा, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर पहले आएगा या बाद में आएगा, उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं. रिंग द ग्रेटर नंबर. A 2 digit number is greater than 1 digit number. ये हमें पता है कि कोई, अब कैसे हम कंपेयर करेंगे. सबसे पहला जो उसका रूल है, जिस भी नंबर में 2 डिजिट्स होंगी दैट नंबर विल बी ग्रेटर, और अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर होगा दैट विल बी स्मॉलर. सेकेंड रूल इसका क्या है, फर्स्ट कंपेयर्स द 10s प्लेस ओनली. मान लो अब आपको 2 डिजिट के 2 नंबर से रखे हैं, ये भी और ये भी, और इसमें आपको कंपेयर करना है इन दोनों में कि कौन सा बड़ा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10s प्लेस पे जो हमारी डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे. 10s प्लेस पे कौन सी डिजिट है 4, और यहाँ पर 2. फिर हम देखेंगे 2 पहले आता है या 4 पहले आता है. तो जब आप काउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा 2 पहले आता है, तो 2 मतलब छोटा है और 4 बड़ा है. तो 41 इज ग्रेटर और 23 इज स्मॉलर, या वी कैन से 41 इज बिगर देन 23. थर्ड रूल क्या है, अगर हमारे को 2 नंबर दे रखे हैं 65 एंड 68, अब यहाँ पर 10s प्लेस पे सेम डिजिट है 6 एंड 6. अब हम कैसे कंपेयर करेंगे,
फिर हम यूनिट प्लेस पे कंपेयर करेंगे 5 एंड 8। फिर हम काउंटिंग करेंगे और देखेंगे पहले क्या आ रहा है। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से पहले क्या आ गया 5, तो इसका मतलब 5 इज स्मॉलर, 5 इज स्मॉलर देन 8। तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि क्योंकि 5 छोटा है तो 65 इज द स्मॉलर नंबर एंड 68 इज द बिगर नंबर, और वी कैन से 68 इज ग्रेटर देन 65। इस तरीके से हम दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं। एक्सरसाइज सर्कल द ग्रेटर नंबर, इसमें आपको सर्कल करना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड नंबर 32 एंड 16। यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे टेंथ प्लेस पे 1 है और यहाँ पर टेंथ प्लेस पे 3 है, तो 32 इज ग्रेटर। 13 एंड 15, 13 एंड 15 में 1 एंड 1 दोनों टेंथ प्लेस पे इक्वल है, तो यूनिट प्लेस पे 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है 5, सो वी विल सर्कल 15। 45 और 18 में 4 और 8 को कंपेयर करेंगे तो 89 बड़ा है। 50 एंड 24 में 5 और 2 को कंपेयर करेंगे, 50 इज ग्रेटर देन 24। 14 एंड 29 में 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, सो 29 विल बी ग्रेटर। 18 एंड 11 में 1 और 1 सेम है, सो वी विल कंपेयर द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस 8 एंड 1, so 8 is bigger, so we will circle 18। 24 and 14 में आप देखेंगे 2 और यहाँ पर 1, so 24 is bigger। इस तरीके से आप बाकी सारे डिजिट्स को भी कंपेयर करके ग्रेटर नंबर को सर्कल करेंगे। रिंग द स्मॉलर नंबर, अब आपको छोटे नंबर को रिंग करना है, छोटे नंबर पर सर्कल बनाना है। उसके लिए जो रूल है वो क्या है, द सिंगल डिजिट नंबर इज द स्मॉलर नंबर। अगर 2 डिजिट्स दे रखी है आपको, मान लीजिए यहाँ 38 और 9, तो सिंगल डिजिट किस में है 9 में, तो ये हम जो भी सिंगल डिजिट होगी वो हमेशा स्मॉलर नंबर होगी। सेकेंड रूल इज कंपेयर द टेंथ प्लेस ओनली। जैसे हमने ग्रेटर नंबर सेलेक्ट करा था वैसे ही हम स्मॉलर नंबर के लिए सेलेक्ट करेंगे। जब हम टेंथ प्लेस को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे पहले कौन सा नंबर आ रहा है 6 या 5। हमें पता है पहले 5 आता है, तो 54 इज द स्मॉलर नंबर। देन थर्ड जो रूल है, कंपेयर दैट, अगर हमारे पास दोनों डिजिट सेम हैं टेंथ प्लेस पे, तो हम सबसे पहले उसके बाद क्या देखेंगे, टेंथ प्लेस को देख लिया हमने, 9 एंड 9 आर सेम, तो हम क्या करेंगे यूनिट्स प्लेस पे देखेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो 6 बड़ा है या 9, क्योंकि 6 पहले आता है तो 6 छोटा है, सो वी विल सर्कल 96। इस तरीके से हम स्मॉलर नंबर सर्कल करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज डन फॉर अस। 20 एंड 27 में 20 स्मॉलर है। 18 एंड 39 में देखेंगे तो 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, तो 1 इज स्मॉलर, सो वी विल सर्कल 18। 28 एंड 29 में 2 एंड 2 आर सेम। 8 और 9 में 8 छोटा है या 9, 8 छोटा है, सो वी विल सर्कल 28। 77 एंड 55, 7 एंड 5, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, 55 इज स्मॉलर। 44 एंड 43 में 43 इज स्मॉलर। 14 एंड 28 में 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, सो वी विल सर्कल 14। 18 एंड 11 में 11 इज स्मॉलर। 24 एंड 43 में 2 4 से पहले आता है, तो 24 इज स्मॉलर। इस तरीके से आप बाकी के नंबर सर्कल करेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम छोटे से बड़ा लिखते हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज जब बड़े से छोटा, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जब भी कोई चीज छोटे से बड़ी बढ़ रही हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। यहां पर पिक्चर में आप देखेंगे सबसे छोटी पेंसिल, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ये हम जब
छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं। दीज नंबर हैव बीन अरेंज फ्रॉम स्मॉलर टू बिगेस्ट। यहाँ पर छोटे से बड़ा नंबर हमने अरेंज कर रखा है, 25, 26, 27 एंड 28। अब ऐसे ही हमें एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 55, 52, 51 एंड 54। आप देखेंगे यहाँ पर टेंस पे सभी डिजिट सेम है, तो हम टेंस डिजिट को तो नहीं कंसीडर करेंगे। सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे। यूनिट डिजिट में इन चारों नंबर्स में से सबसे छोटी डिजिट किसके पास है, इसके पास। सो वी विल राइट हियर 51। तो सबसे छोटा नंबर इन चारों में 51 है। 51 के बाद वी विल राइट 52। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे 55 एंड 54 में। 54 इज स्मॉलर एंड लास्टली 55। सेकेंड केस में हम देखेंगे यहाँ पर दो डिजिट ऐसी हैं जो 61 एंड 64 जिसमें 10 डिजिट सिमिलर है, और दो डिजिट ऐसी हैं जिसमें यहाँ पर 58 है और यहाँ 43। इनके हम सबसे पहले टेंस कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, दैट मीन्स 43 इज स्मॉलर। तो सबसे पहले हम 43 लिखेंगे, फिर 58 लिखेंगे। अब दोनों बाकी के नंबर्स देखेंगे। यहाँ 61 है, 61 में यूनिट पे कौन सा नंबर है, 1, और यहाँ पर यूनिट पे कौन सा नंबर है, 4। ऑब्वियसली 1 पहले आता है, तो हम यहाँ पर 61 लिखेंगे एंड देन वी विल राइट 64। ऐसे ही हम इसे अरेंज करते हैं थर्ड पार्ट को। दिस इज 55, 57। यहाँ पर टेंस पे 5 एंड 5 है, और दूसरे जो हमें नंबर दे रखे हैं 42 एंड 49, यहाँ पर भी 4 एंड 4 है। तो सबसे पहले हमें चारों में ये पता लगाना है कि सबसे पहले क्या आएगा। हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे 42 एंड 49 को। यहाँ पे 10 डिजिट्स क्या है, सेम। 10 डिजिट क्या है, सेम। यूनिट डिजिट पे क्या है, एक में 2 है और एक में 9। तो 2 9 से पहले आता है, वी विल राइट हेयर 42 और फिर 49। अब ये दोनों नंबर हमने लिख दिए। अब हमारे पास कौन से दो नंबर बचे, 55 एंड 57। यहाँ पर भी 10 सेम है, तो हम 1 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, so we will write here 55 and we will write here 57. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 89, 86, 68 एंड 77। इन चारों डिजिट में आप देखोगे कि ये दोनों तो टेंस पे सेम है, तो इनको हम बाद में कंपेयर करेंगे। पहले हम इनको देखते हैं 68 एंड 77, क्योंकि 8 से 6 भी छोटा होता है और 7 भी छोटा होता है। तो इसमें क्लियरली शोन है 68 इज स्मॉलर देन 77, क्योंकि 6 पहले आता है। उसके बाद हम 89 और 86 में देखेंगे, 6 पहले आता है 9 से, सो वी विल राइट हियर 86 और यहाँ पर 89। इस तरीके से हम बाकी के जो नंबर्स हैं उनको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा होता है, जिसमें हम बड़े से छोटा कंपेयर करते हैं। जैसे सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट, देन हॉर्स, देन काउ एंड देन गोट। इसमें बड़े से छोटा कंपेयर करा है। ऐसे ही जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। द नंबर्स हैव बीन अरेंज फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 99, देन 76, 54 एंड 13। इसमें हमने टेंस डिजिट पे जब हम कंपेयर करेंगे तो वी विल फाइंड आउट 99 इज बिगर देन 76 एंड 76 इज बिगर देन 54 एंड 54 इज बिगर देन 13। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हमें सबसे पहले पता लगाना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ टेंस प्लेस पे हम देखेंगे कौन कौन सी डिजिट है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। 6, 7, 9 और 8 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9। सो फिर वी विल सिंपली राइट हियर 96। उसके बाद 87, देन 73 एंड देन 68। ऐसे ही हम सेकेंड वाला करेंगे।
यहाँ पर देखोगे 98 और 93, यहाँ पे 10th प्लेस पे सेम डिजिट है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 8 और 3 में से कौन सा बड़ा है। 8 बड़ा होता है, सो वी विल राइट हियर 98, देन 93, 47 एंड 56 में से 5 इज ग्रेटर, so we will write here 56 and then 47. Let's start the division exercise now. Find the place value of each digit in the given numbers. इसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन है इन एक्सरसाइज में। यहाँ पर सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि हमने चैप्टर में सीखा था, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और टेंस पे हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 40 आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 और 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन द बॉक्स। जो डिजिट सर्कल है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। ये यूनिट प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 वंस ही होगी। यहाँ पर ये टेंस पे है, ये यूनिट पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 8 टेंस, या फिर वी विल राइट हेयर सिंपली 4 और यहाँ पर हम 80 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये टेंस प्लेस पे है 6, वी विल राइट हेयर 6 टेंस, दैट इज 60। और 85 में ये वंस प्लेस पे है, वी विल राइट हेयर 5 वंस, सिंपली 5। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट द बीड्स ऑन द अबैकस एंड फिल इन द बॉक्सेस। बीड्स को काउंट करके आपको नीचे बॉक्स में लिखना है। वंस प्लेस पे कितने बीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एंड टेंस प्लेस पे 3 37। दीज आर 5 बीड्स, 25 एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 4 47। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 है, एंड 17। 6 and 5 56। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड द नंबर्स इनटू टेंस एंड वंस। यहाँ पर नंबर्स को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। 87 को हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट हेयर 87, और हम कैसे लिख सकते हैं 8 टेंस प्लस 7 वंस, 80 प्लस 7। ऐसे ही 93 में हम करेंगे 93, इसको हम लिख सकते हैं 9 टेंस प्लस 3 वंस, दैट विल बिकम 90 प्लस 3। ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जब आप काउंटिंग करेंगे तब आप देखेंगे 7 7 8 9, सबसे बाद में कौन सा नंबर आता है 9, सो 90 इज द बिगेस्ट नंबर। इसमें जब हम देखेंगे दो नंबर टेंस प्लेस पे सेम है 4, एंड वी आर लेफ्ट विथ 3 एंड 6, 3 4 6, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6, सो वी विल सर्कल 62। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। 15 38 40 एंड 25, इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इन चारों में से सबसे छोटा नंबर 15 है, क्योंकि 1 सबसे पहले आता है। इन 55 90 85 एंड 60, इन चारों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है 5 9 8 और 6, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है 5, सो 55 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर बड़े से छोटा 17 13 19 एंड 11, इसमें सभी नंबर सभी डिजिट्स जो टेंस पे है वो 1 है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे यूनिट डिजिट पे। 7 3 9 एंड 1, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 19, सो वी विल राइट हियर 19, 19 के बाद 17, then 13 और 11। सिमिलरली 63 83 59 99 में
जब हम 10 डिजिट को कंपेयर करेंगे तो 99 इज द बिगेस्ट, सो वी विल राइट हियर 99. फिर 9 के बाद आता है 8, तो यहाँ हम 83 लिखेंगे, देन 63 एंड देन 59. क्वेश्चन नंबर 8, राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. 4, 3, 6, 11 में सबसे छोटा कौन सा है? 3. सो वी विल राइट हियर 3, 4, 6 एंड 11. और बी पार्ट में 5, 15, 12 एंड 20 में सबसे छोटा कौन सा है? 5, क्योंकि वो सिंगल डिजिट नंबर है. देन 12, 15 और 12 को आप कंपेयर करोगे तो 2 पहले आता है, तो 12 इज स्मॉलर देन 15. सो वी विल राइट हियर 12, देन 15 एंड देन 20. Question number 9. The fish are going to swallow numbers greater than 45. Write those numbers on the stomach of both the fish. यहाँ पर 2 फिश दे रखी हैं जिनके आगे कुछ नंबर से रखे हैं. जो भी नंबर 45 से बड़ा है वो ये मछली वो वाले नंबर खा जाएंगी. तो आपको इनमें से पहचानना है और मछली के स्टमक में वो नंबर्स लिखने हैं. से फर्स्ट वन इज 43. 43 45 से बड़ा नहीं है, so we will not write here. then 49, 49 बड़ा है तो हम यहाँ पे 49 लिख देंगे. 35 छोटा है तो हम ये भी नहीं लिखेंगे. then 26 is also smaller, वो भी नहीं लिखेंगे. 84, 84 45 से बड़ा है तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे. 31 छोटा है क्योंकि 3 4 से पहले आता है 3, तो हम ये नहीं लिखेंगे. 63 is bigger than 45, so we will write here 63, and 56 is also bigger than 45. सेकेंड केस में यहाँ पे 77, 77 45 से बड़ा है. अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है. देन 44 इज स्मॉलर, देन 59 is greater, 62 is also greater, 37 is not greater than 45, 28 is also not greater than 45, 22 भी नहीं आएगा, and we are left with 75. This is the end of this chapter. Thank you for watching.